बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिंग एंड वेक्टर स्पेस का हम नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस ओवर एफ एंड एस इज इक्वल टू v1 v2 अप टू सो ऑन vm। वी सेट आर वेक्टर्स इन v। तो पहला पार्ट है कि अगर एस लीनियरली इंडिपेंडेंट हुआ तो इसका हर सब सेट क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट। एस जो हमें यहाँ पे सेट गिवन है, ये जो हमारे पास क्या है, सब सेट है वेक्टर स्पेस वी का। अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, अगर कोई सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो इसका हर सब सेट भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। हमने ये शो करवाना है। फर्स्ट वाला देखते हैं। सपोज दैट S इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। देन तो अगर हम इसमें मौजूद वेक्टर्स, S में जो वेक्टर्स हैं, इनका लीनियर कम्बिनेशन बना के इक्वल टू ज़ीरो रखें। α1 v1 प्लस α2 v2 प्लस अप टू सो ऑन αm vm इक्वल टू ज़ीरो। इसका क्या मतलब है कि इस लीनियर कम्बिनेशन में यूज़ होने वाले तमाम कांस्टेंट की वैल्यूज़ ज़ीरो होगी। इम्प्लाइज दैट ऑल αi इक्वल टू ज़ीरो। अब हम कोई भी v का सब सेट ले लेते हैं। लेट k इज़ इक्वल टू v1 v2 अप टू सो ऑन vr। R is less than m because K is subset of S। कि हमने S का सबसेट उठाया है। K में कितने एलिमेंट्स, S में कितने एलिमेंट्स हैं, M। तो जो K में एलिमेंट्स होंगे वो हमने ले लिए v1 v2 अप टू सो ऑन vr। तो यहाँ पे vr को क्या होना चाहिए, M से छोटा होना चाहिए। सपोज कर लें हमने शो करवाना है कि ये वाले वेक्टर्स जो हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो हम इनका लीनियर कम्बिनेशन बना के इक्वल टू ज़ीरो रखते हैं। सपोज दैट α1 v1 प्लस α2 v2 प्लस अप टू सो ऑन αr vr इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब हमने ये शो करवाना है α2 अप टू सो ऑन αr इन कांस्टेंट की वैल्यू ज़ीरो है। हम इस लीनियर कम्बिनेशन को ऐसे लिख सकते हैं। α1 v1 प्लस α2 v2 प्लस अप टू सो ऑन αr vr प्लस ज़ीरो vr प्लस 1 प्लस ज़ीरो vr प्लस 2 प्लस अप टू सो ऑन ज़ीरो vm। क्योंकि हमने क्या किया है कि ये जो लीनियर कम्बिनेशन है इसको एक्सटेंड कर दिया है कहाँ तक, S के एलिमेंट तक। S में कितने एलिमेंट्स हैं, vm। तो हमने बाकी जो आगे वाले वेक्टर्स थे, क्योंकि v1 v2 अप टू सो ऑन vr ये भी किसी के एलिमेंट हैं, S के, इसी में से हमने कुछ एलिमेंट उठाए हैं। हमने इस लीनियर कम्बिनेशन को एक्सटेंड कर दिया है vm तक, क्योंकि हमें गिवन है कि S लीनियरली इंडिपेंडेंट है। हमने यहाँ पे सपोज किया हुआ है कि S जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो अगर S के ये v1 v2 अप टू सो ऑन vm ये किसके वेक्टर्स हैं, लीनियर, ये S के एलिमेंट हैं। तो S के जितने एलिमेंट हैं उनके जिस तरह का भी कम्बिनेशन बनाएंगे उसमें यूज़ होने वाले कांस्टेंट की वैल्यूज़ ज़ीरो होगी। एज v1 v2 अप टू सो ऑन vm आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो इसका क्या मतलब है कि इस लीनियर कम्बिनेशन में यूज़ होने वाले कांस्टेंट की वैल्यू ज़ीरो होगी। α1 इक्वल टू ज़ीरो इक्वल टू α2 अप टू सो ऑन इक्वल टू α। बाकी कांस्टेंट्स तो शो हो रहे हैं कि उनकी वैल्यू ज़ीरो है। α1 की वैल्यू ज़ीरो, α2 की वैल्यू ज़ीरो अप टू सो ऑन αr की वैल्यू ज़ीरो। मतलब ये जो कम्बिनेशन था इसमें यूज़ होने वाले कांस्टेंट की वैल्यू क्या आ गई है, ज़ीरो। तो इसमें यूज़ होने वाले जो वेक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। डैट इज़ v1 v2 अप टू सो ऑन vr आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। और ये किसके वेक्टर्स थे, k के। दिस शोज दैट k इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो अगर कोई वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो उसका हर सबसेट भी क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। यही हमें चाहिए था। दोबारा देख लें, हमने क्या सपोज किया है कि जो S है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अगर S लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो इसमें जो मौजूद वेक्टर्स हैं अगर उनका लीनियर कम्बिनेशन इक्वल टू ज़ीरो रखेंगे तो इसमें यूज़ होने वाले तमाम कांस्टेंट की वैल्यू ज़ीरो होगी। इसमें यूज़ होने वाले कांस्टेंट क्या थे, α1 α2 अप टू सो ऑन αm। उनको हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया है, i से। अगर आप यहाँ पे i की वैल्यू मेंशन करना चाहते हैं तो 1 से लेके m तक होंगी,
क्योंकि एस लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो इस लीनियर कम्बिनेशन में यूज़ होने वाले तमाम कांस्टेंट की वैल्यू 0 होगी। हमने प्रूव करवाना है कि अगर हम एस का कोई सबसेट लेते हैं तो वो भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। तो हमने एस का लीनियरली हमने क्या किया है, एस का सबसेट ले लिया है के में हमने कितने वेक्टर्स रखे हैं v1 v2 अप टू सो ऑन vr। हमने शो करवाना है कि के भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। हमने के में मौजूद वेक्टर्स का लीनियर कम्बिनेशन बना के इक्वल टू 0 रखा। इस लीनियर कम्बिनेशन को हमने एक्सटेंड कर दिया है vm तक। बाकी जो वेक्टर्स थे इससे आगे वाले उनके साथ हमने कांस्टेंट कौन से यूज़ कर लिए, 0। अब ये जो लीनियर कम्बिनेशन बन रहा है इसमें कौन से वेक्टर्स आ रहे हैं, v1 v2 अप टू सो ऑन कहाँ तक जा रहे हैं, vm तक। और ये v1 v2 अप टू सो ऑन vm ये किसके एलिमेंट है, s की, और s लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पे मौजूद जितने कांस्टेंट हैं उनकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। अल्फ़ा 1 0, अल्फ़ा 2 0 अप टू सो ऑन अल्फ़ा r 0, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अप टू सो ऑन अल्फ़ा r। वो के में मौजूद वेक्टर्स के लीनियर कम्बिनेशन में यूज़ होने वाले कांस्टेंट थे, उन कांस्टेंट की वैल्यू 0 आ गई। तो इसका क्या मतलब है कि के लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं। इफ़ एस इज़ लीनियरली डिपेंडेंट देन एवरी सुपर सेट ऑफ एस इज़ लीनियरली डिपेंडेंट। कि अगर कोई सेट लीनियरली डिपेंडेंट है तो उसका सुपर सेट भी क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट होगा। सपोज दैट S is equal to v1 v2 up to so on vm is linearly dependent। अगर ये सेट लीनियरली डिपेंडेंट है तो इसके वेक्टर्स का अगर हम लीनियर कम्बिनेशन बना के इक्वल टू 0 रखेंगे तो तमाम कांस्टेंट की वैल्यू 0 नहीं होगी। दैन अल्फ़ा 1 v1 प्लस अल्फ़ा 2 v2 प्लस अप टू सो ऑन अल्फ़ा m vm इक्वल टू 0 implies that not all अल्फ़ा i's are 0। हम एस का कोई सुपर सेट ले लेते हैं। लेट टी इज़ इक्वल टू v1 v2 अप टू सो ऑन vm। अब टी क्योंकि एस का सुपर सेट है तो टी में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट होंगे, हम टी में एक ही एक्स्ट्रा एलिमेंट v रख लेते हैं, बिकॉज टी इज़ सुपर सेट ऑफ एस। टी एस का सुपर सेट है तो एस के सारे एलिमेंट टी के एलिमेंट होंगे और टी में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट होंगे, हमने एक ही एक्स्ट्रा एलिमेंट वी रख लिया है। कंसीडर अब हमने ये शो करवाना है कि टी भी लीनियरली डिपेंडेंट है तो इसमें मौजूद वेक्टर्स का लीनियर कम्बिनेशन बना के इक्वल टू 0 रखें। अल्फ़ा 1 v1 प्लस अल्फ़ा 2 v2 प्लस अप टू सो ऑन अल्फ़ा m vm प्लस अल्फ़ा v इक्वल टू 0। अब ये अगर अल्फ़ा 0 हो या नॉन ज़ीरो है, क्योंकि ये जो बाकी वेक्टर्स हैं अगर हम यहाँ पे अल्फ़ा की जगह 0 रखते हैं, अगर अल्फ़ा की जगह 0 रखते हैं तो ये बाकी वेक्टर्स हैं v1 v2 अप टू सो ऑन vm, ये क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है। ये लीनियरली डिपेंडेंट है, इनमें मौजूद यूज़ होने वाले सारे कांस्टेंट की वैल्यू 0 नहीं है। अगर अल्फ़ा की वैल्यू नॉन ज़ीरो लेते हैं तब भी तो ये v1 v2 अप टू सो ऑन vm इसके साथ यूज़ होने वाले सारे कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो 0 नहीं है, जिसका क्या मतलब है कि ये वाले वेक्टर्स भी क्या बन जाएंगे, लीनियरली डिपेंडेंट बन जाएंगे। इस अल्फ़ा की जगह अगर हम 0 यूज़ कर लेते हैं तो हमारे पास वेक्टर्स कौन से बच जाएंगे, v1 v2 अप टू सो ऑन vm। और ये वाले वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट है, इसमें यूज़ होने वाले तमाम कांस्टेंट की वैल्यू 0 नहीं है, एक भी 0 नहीं है तो वो लीनियरली डिपेंडेंट बन जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम अल्फ़ा 3 लेते हैं, इसमें अल्फ़ा 3 लेते हैं जिसकी वैल्यू 0 नहीं है, तो यहाँ पे भी अल्फ़ा 3 वही आ रहा होगा, उसकी भी वैल्यू 0 नहीं होगी। तो इस वजह से ये टी वाला सेट भी क्या बन जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट। सिंस v1 v2 अप टू सो ऑन vm आर linearly dependent, so T also linearly dependent। नेक्स्ट थ्योरम हम देखते हैं। अ सेट S is equal to v1 v2 up to so on vn of n vectors in a vector space V is linearly dependent
if and only if at least one of the vector in S is a linear combination of remaining vectors ऑफ एस। पहले हम एक कंडीशन हमने क्या प्रूव करवाना है कि अगर ये सेट जो है वो लीनियरली डिपेंडेंट है तो इस सेट में कम से कम एक वेक्टर ऐसा होगा जो बाकी वेक्टर्स के लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में होगा, और अगर कोई एक वेक्टर बाकी वेक्टर्स के लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में है तो वो सेट क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट होगा। सपोज दैट द सेट, पहले हम सपोज करते हैं कि ये सेट लीनियरली डिपेंडेंट है। सपोज दैट द सेट S इज इक्वल टू V1 V2 अप टू सो ऑन Vn इज लीनियरली डिपेंडेंट अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट है, इसका लीनियर कम्बिनेशन बना के इक्वल टू 0 रखें। α1 V1 प्लस α2 V2 प्लस अप टू सो ऑन αn Vn इक्वल टू 0 implies not all alpha i's are 0। अगर ये वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो इसमें मौजूद जितने ये कांस्टेंट है सब कांस्टेंट की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। सपोज कर लें कि इसमें कांस्टेंट अल्फ़ा के ऐसा है जिसकी वैल्यू 0 नहीं है। सपोज दैट कि हम इसमें एक कांस्टेंट अल्फ़ा के है जिसकी वैल्यू 0 नहीं है, देन α1 इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसके दरमियान में कोई कांस्टेंट है अल्फ़ा के, मतलब वी के वेक्टर है उसके साथ वाला कांस्टेंट अल्फ़ा के। α1 V1 प्लस α2 V2 प्लस अप टू सो ऑन अल्फ़ा के -1 वी के -1 प्लस अल्फ़ा के वी के अल्फ़ा के प्लस 1 वी के प्लस 1 प्लस अप टू सो ऑन अल्फ़ा एन वी एन इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू ये अल्फ़ा के वाली वैल्यू 0 नहीं है, ये टर्म इधर ही रखें और बाकी सारी टर्म दूसरी साइड पे ले जाएं। अल्फ़ा के वी के इज़ इक्वल टू माइनस α1 V1 माइनस α2 V2 टू सो ऑन माइनस अल्फ़ा के -1 वी के -1 माइनस अल्फ़ा के प्लस 1 वी के प्लस 1 माइनस अप टू सो ऑन माइनस अल्फ़ा एन वी एन। क्योंकि अल्फ़ा के की वैल्यू 0 नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, पूरी इक्वेशन को अल्फ़ा के से डिवाइड कर सकते हैं। पूरी इक्वेशन को अल्फ़ा के से डिवाइड कर दें, माइनस α1 V1 ओवर अल्फ़ा के माइनस α2 V2 ओवर अल्फ़ा के माइनस अप टू सो ऑन माइनस अल्फ़ा के -1 वी के -1 ओवर अल्फ़ा के माइनस अल्फ़ा के प्लस 1 वी के प्लस 1 ओवर अल्फ़ा के माइनस अप टू सो ऑन माइनस अल्फ़ा एन वी एन ओवर अल्फ़ा के। वी के लेट कर ले कि ये कांस्टेंट क्या है, β1 V1 प्लस माइनस साइन के साथ β2 V2 प्लस अप टू सो ऑन बीटा के -1 वी के -1 बीटा के प्लस 1 वी के प्लस 1 प्लस अप टू सो ऑन बीटा एन वी है। जहाँ पे हमने क्या फॉर्म बनाई है, बीटा आई किसकी इक्वल आ जाएगा, माइनस अल्फ़ा आई ओवर अल्फ़ा के। अल्फ़ा आई ओवर अल्फ़ा के वाला टर्म थे उसका हमने किसका नाम दे दिया है, बीटा का। तो अब ये देखिए हमारे पास ये वेक्टर्स थे V1 V2 अप टू सो ऑन Vn। अगर हम इसे के तक ओपन करें, इसके दरमियान अगर हम वेक्टर के ले लें तो ये क्या बन जाएगा, V1 V2 अप टू सो ऑन वी के -1 वी के प्लस 1 अप टू सो ऑन Vn। हमने अल्फ़ा के इक्वल टू 0 नहीं लिया था, तो देखें वी के वेक्टर जो है वो बाकी वेक्टर्स के लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में आ चुका है। वी के का ये लीनियर कम्बिनेशन आ गया किस फॉर्म में, V1 V2 अप टू सो ऑन वी के -1 V1 V2 अप टू सो ऑन वी के -1 फिर वी के प्लस 1 अप टू सो ऑन Vn वी के प्लस 1 अप टू सो ऑन Vn। तो अगर कोई वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो उसमें जो वेक्टर है कम से कम एक वेक्टर ऐसा होगा जो बाकी वेक्टर्स के लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अगर अब इन कांस्टेंट पे डिपेंड करते हैं, अगर एक कांस्टेंट नॉन ज़ीरो हुआ, अगर ये वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट है तो कम से कम एक कांस्टेंट नॉन ज़ीरो होगा। तो
जितने नॉन ज़ीरो कांस्टेंट हुए उतने जो हैं वेक्टर्स वो बाकियों के लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। जैसे हमने सपोज किया कि यहाँ पे जो हमारे पास कांस्टेंट जो है अल्फ़ा के ज़ीरो नहीं है, तो वी के का क्या बन गया है, लीनियर कम्बिनेशन बाकी वेक्टर्स की फॉर्म में। अब कन्वर्सली सपोज करते हैं कि ये वेक्टर ये इस सेट में एस में जो है कम से कम एक वेक्टर ऐसा है जो बाकियों के लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। सपोज दैट एट लीस्ट वन ऑफ द वेक्टर्स इन एस is a linear combination of the remaining vectors we have to show that S is linearly dependent. लेट कर लेते हैं कि वी के में से ऐसा वेक्टर है जो बाकियों के लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में है। लेट वी के बी द वेक्टर विच इज लीनियर which is in the linear combination of remaining vectors then Vk is equal to a1 v1 plus a2 v2 plus up to so on ak minus 1 vk minus 1 ak plus 1 vk plus 1 प्लस अप टू सो ऑन ए एन वी एन। हमने सपोज कर लिया कि वी के ऐसा वेक्टर है जो बाकी वेक्टर्स के लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। वी के को दूसरी साइड पे ले जाएं तो क्या फॉर्म बन जाएगी, ए वन वी वन प्लस ए टू वी टू प्लस अप टू सो ऑन ए के माइनस वन वी के माइनस वन प्लस माइनस वन इंटू वी के प्लस ए के प्लस वन वी के प्लस वन प्लस अप टू सो ऑन ए एन वी एन इक्वल टू ज़ीरो। वी वन वी टू अप टू सो ऑन वी एन ये इन वेक्टर्स का लीनियर कम्बिनेशन है और वी के साथ यूज़ होने वाला कांस्टेंट नॉन ज़ीरो है, जिसका क्या मतलब है कि ये वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट है। विच शोज दैट वी वन वी टू अप टू सो ऑन वी एन आर लीनियरली डिपेंडेंट। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे यूज़ होने वाली जितने ये जो वेक्टर्स हैं वे शोज द वेक्टर्स v1 v2 up to so on vn are linearly dependent।